हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज फिर हम आप लोगों के सामने ठीक है एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल में एसएससी, एयरफोर्स एंड आईआरटी एंड पॉलिटेक्निक की सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में स्पेशल हम लोग आईआरटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आईआरटी के जो आपके पास भारत भारती बुक है, ठीक, उस बुक के पूरे का पूरा हम सोल्यूशन आपको दे रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अगर बात करें हम यहाँ तो इसमें काफ़ी चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, आपका लाग हो गया है और बीजगणित से जो अलजेब्रिक फार्मूले हैं उससे भी काफ़ी क्वेश्चन ओवरऑल पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, उस टॉपिक से। और अब हम लोग आज बात करेंगे फैक्टर। ठीक है, इसमें जो चैप्टर 8 है, ठीक है, इस बुक में चैप्टर 8 आपका जो फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 8 में जो फैक्टर है, ठीक है, गुणनखंड है, उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन है, लगभग 35 क्वेश्चन है। ठीक है, इस बुक में। ठीक है, तो आज इसी का ये फर्स्ट वीडियो होगी जो आप लोग देख रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम देखें सबसे पहले थोड़ा छोटा छोटा रूल्स है। ठीक है, उसको आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें आपका हो गया बहुपद, उसके बाद बहुपदों के प्रकार। एक्चुअल में वैसे आपके लिए काम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए क्योंकि सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है बहुपद। ठीक है, देखो ये जो बहुपद होता है क्या होता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद देखते हैं। इसमें आपका दिया है बहुपद। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये देखो ये क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें जो पॉलिनोमियल होता है वो एक चर वाले, ठीक है, क्या एक चर वाले ऐसे व्यंजक होते हैं जिनकी, ठीक है, घाते पूर्णांक होती हैं। क्या? जिनकी घाते पूर्णांक होती हैं। मतलब अगर बात करें बहुपद की तो ये क्या होता है? एक व्यंजक होता है। क्या? एक व्यंजक होता है। ठीक है, जिसका जो चर राशि होती है, जिसमें जो चर राशि होती है वो पूर्णांक के रूप में होती है। किसमें? पूर्णांक के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इस फॉर्म में। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट अगर हम बात करें यहाँ आपके सामने एक्स स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए एक्स प्लस 4 लिख लीजिए। क्या है? एक्स प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ पर देख लो एक्स प्लस जो 4 है, क्या एक्स प्लस जो 4 ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद। क्यों कहलाएगा? क्योंकि कारण इसका सीधा सीधा है कि जो एक्स है, ठीक है, क्या है? एक्स, ये हमारा कैसे राशि है? चर राशि है। कैसी है? चर राशि है। और ये जो चर राशि है, इस चर राशि का जो पावर है वो क्या है? एक पूर्णांक है। क्या? पूर्णांक है। ठीक, तो ये क्या है? पूर्णांक पावर है चर राशि का, इसलिए ये हमारा एक क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो यही चीज मतलब क्या है कि जो x की पावर है 1/2, ठीक है, हाफ नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब रूट नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीजें नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें होगा तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बहुपद क्या होता है। ठीक, तो सीधा सीधा बोलना है, ये ऐसा व्यंजक होता है जिसमें, ठीक, जिसमें कि जो चर राशि होती है उसका जो घाते होंगे वो हमारे क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो ऐसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो बहुपद को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ बहुपद के प्रकार में नंबर 1, जैसे कि आप सब लोग पढ़ चुके हैं गुणनखंड मेथड। ठीक है, किस प्रकार से इनसे गुणनखंड कर देंगे, या कलेक्शन मेथड। ठीक है, मतलब किस प्रकार से हम लोग इकट्ठा करके करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यदि आप जानना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए। देखिए पहला आपका दिया है एक घात वाले बहुपद, ठीक है, या रैखिक बहुपद। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा? एक घात वाला बहुपद। ठीक, एक घात वाले को हम रैखिक भी बोलते हैं ना। इसके प्रकार पॉलिनोमियल के काइंड्स आप देख लेते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में सबसे देखो कितने बुक में कैटेगराइज, 3 भागों में आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ठीक है, जिसमें है आपका रैखिक बहुपद। क्या है? एक घात वाले बहुपद या रैखिक बहुपद। ठीक, नंबर 1 है एक घात वाले बहुपद। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है,
रैखिक बहुपद। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पर बात करें हम ax प्लस बी लिखा हुआ है, क्या ax प्लस बी। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास चर राशि, ये दोनों हमारे कांस्टेंट टर्म होंगे, जहाँ a और b कांस्टेंट होगा, और ये हमारा क्या है, चर राशि है। ठीक है, अब इस चर राशि की अगर हम बात करें पावर का, तो पावर आपका कितना होगा, मैक्सिमम पावर 1 होगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, मतलब किसी भी व्यंजक के यदि, ठीक है, चर राशि की जो घातें होंगे मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, बहुपद होगा, तो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक, सीधा सीधा आपको क्या बोलना है, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, सीधा सीधा क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें जिसकी चर राशि की घातें होगी वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक होगा, तो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, बहुपद में चर राशि की मैक्सिमम पावर कितना होगा, एक होगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगी, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक, दूसरा आपका दिया हुआ है दो घात वाले बहुपद, क्या, दो घात वाले बहुपद। नंबर दूसरा, दो घात वाले बहुपद। ठीक है, दो घात वाले बहुपद। अब ये दो घात वाले बहुपद क्या होते हैं, इसमें आपको बता दी ax प्लस बी, दूसरा लिख लीजिए 2x प्लस 3, और ये 7y प्लस 8। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है ना, इन सब में देखो मैक्सिमम पावर कितना है, जो चर राशि है 1, इसलिए क्या हो गया आपका, रैखिक बहुपद हो गया। अब यहाँ पर दो घात कहा है, तो यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस आपका 5 कर लीजिए, इसका घात कितना है आपका 2 है। ठीक, तो मैक्सिमम घात जिसका 2 हो जाएगा, तो वो दो घात वाले बहुपद आपके कहलाएंगे। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी कर लो। ठीक, तो ये सब हमारे क्या है, दो घात वाले बहुपद हुए। ठीक, आगे उसके बाद आपको दिया हुआ है तीन घात वाले बहुपद, क्या, तीन घात वाले बहुपद। अब यहाँ पर देख लीजिए तीन घात वाले बहुपद। ठीक है, तीन घात में क्या होगा कि जो मैक्सिमम पावर होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये दिया हुआ इसमें घात क्या है बताओ, सबसे मैक्सिमम पावर आपका कितना है, 3 है। ठीक, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो 3 है ये क्या है आपका, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये पूरा बहुपद है, इस बहुपद में सबसे अधिक चर राशि घात कितना है, 3 है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 घात का बहुपद होगा। ठीक है, तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। ठीक है, बहुपद क्या होता है, ठीक है, ये एक, हाँ, ये एक ऐसा व्यंजक होता है जिसके वेरिएबल मतलब कि चर राशि का जो घात होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, वो हमारा बहुपद कहलाएगा। बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है, एक घात या रैखिक बहुपद, दूसरा दो घात, ठीक है, और तीसरा आपका 3 घात वाला बहुपद। ठीक, तो दो घात में क्या होगा, जो भी चर राशि होगा उसकी पावर कितना होगा, मैक्सिमम 2 होगा, और उसके बाद 3 घात वाले का मैक्सिमम पावर आपको कितना होगा, 3 होगा, और एक घात वाले का मैक्सिमम पावर आपका 1 होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये बहुपद हो गया और बहुपद के प्रकार हो गए हैं। ठीक है, 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। फिर उसके बाद इसमें आपका आ गया है गुणनखंड। ठीक है, फैक्टराइजेशन। ठीक, तो गुणनखंड क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, अगर 4 लिखा हो तो उस 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 भागों में डिवाइड कर, मतलब कि रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ये जो मेथड हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो फैक्टर करने के कई मेथड आपको दिए हैं, सर्वनिष्ठ विधि द्वारा, द्विघात त्रिघात बहुपदों के गुणनखंड, उसके बाद सम्मोहन विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा। तो आ जाओ इन सारे पॉइंट को जरा हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, तो हालांकि आप सब जानते हैं कि फिर भी आप देख लीजिए, क्या, गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड करने के मेथड में आपके कई भाग में यह बताया गया। नंबर 1 में आपको क्या, सर्वनिष्ठ विधि द्वारा, क्या, सर्वनिष्ठ विधि। ठीक है, सर्वनिष्ठ विधि मतलब कॉमन मेथड, क्या, कॉमन मेथड। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर देखो x प्लस 5, ठीक है, प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये लिखा हुआ है, हाँ, तो और यहाँ पर आप y कर लीजिए, यहाँ पर आप z कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक फंक्शन आपके ये है, एक ये है, एक ये है, 3 पद यहाँ पर दिया गया है, और इन तीनों पद में एक चीज दिख रहा है आपको, क्या, x प्लस 5, क्या,
एक्स प्लस 5, ये क्या है, तीनों टर्म में कॉमन है, ठीक है। ये अब आपके अंदर क्या बचा हुआ यहाँ पर देख लीजिए, 1 प्लस 2z प्लस 3y बचा हुआ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कॉमन लिया, ठीक। तो यही सिस्टम, यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सर्वनिष्ठ विधि कहलाता है, ठीक है। कॉमन मेथड इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये समझ आया होगा। तो ये पहला रूल है फैक्टर करने के लिए, पहला रूल क्या है, सर्वनिष्ठ विधि, ठीक है। आज हम दूसरा देखते हैं क्या कहता है। देखिए दूसरा आपका दिया हुआ है द्विघात त्रिघात बहुपद के गुणनखंड विधि, ठीक। दो घात त्रिघात बहुपद के गुणनखंड विधि। सपोज दैट अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हाँ लिखे दे रहे हैं उसको भी दो घात या त्रिघात, त्रिघात, दो घात या त्रिघात के गुणन, ठीक है, व्यंजकों के गुणनखंड विधि, ये चीज, ठीक। ये क्या होता है, कह रहा है कि दो घात और त्रिघात का आपका बहुपद होगा और उसका आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो आ जाओ, जैसे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 ले लो, ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है आपका दो घात है। तो इस दो घात से इसी प्रकार तीन घात होगा, इससे मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। तो इसका आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। उस मेथड से फिर हमें सॉल्व करना है, ठीक। अगर बात करें यहाँ तो आपको क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे इसका ऐसे तो नंबर आप सोचिए जिसका मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाए, 6 हो जाए, और उसी को ऐड कर दे 5 हो जाए, तो आपको कितना हो जाएगा 3x 2x प्लस 6, 3 2 6 और 3 2 5, x कॉमन हो गया। तो यहाँ पर आपका x प्लस 3 हो गया, प्लस 2 कॉमन और x प्लस आपका 3, तो x प्लस 3 और ये x प्लस 2 हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्विघात या त्रिघाती गुणनखंड विधि, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक द्विघात तो समीकरण का, ठीक है, क्या ले लिए हैं द्विघात समीकरण का आपका सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लिए हैं और इस प्रकार से सॉल्व कर लिए। तो ओवरऑल इसी प्रकार त्रिघात का होगा, ठीक है, तो नंबर रहेगा उसको फैक्टर कर दें, तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया है द्विघात का। तो ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक। तो आई होप समझ आया होगा। पहला इन्हीं पॉइंट, जो पॉइंट हम अभी बता रहे हैं आपको, बस इसी पॉइंट को अपने माइंड में आपको रखना है, ठीक। इन्हीं पॉइंट को लेकर के आगे चलना, पहले आपको इसको फॉलो करना है, ये फॉलो यदि नहीं होता फिर उसके बाद इसको फॉलो करना है, ठीक, ये चीज। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक। आज आप आगे चलते हैं तो आगे तीसरा स्टेप देखते हैं क्या कहता है। दो हो गया है, तीसरा आपका दिया है समूहन विधि, ठीक है। अब ये आपका दिए गए व्यंजक दो या दो से अधिक ऐसे समूह में बांटते हैं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, फिर दोनों समूहों को गुणनखंड कर उभयनिष्ठ गुणनखंड पूरे व्यंजक। देखो ये हो गया आपका तीसरा समूहन विधि, क्या हो गया, समूहन विधि, ठीक है, ये चीज। इससे हम क्या करते हैं कि कोई वैल्यू जैसे दिया होगा तो उसे हम समूह में ग्रुप में बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना उभयनिष्ठ या फैक्टर करके देखेंगे, ठीक है। सपोज दैट जैसे हमारा ax स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स ये लिखा हुआ है, ठीक। तो इसे हम क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर लीजिए, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसे समूह में रखना होगा, ठीक है, ग्रुप बनाना होगा। जैसे ये टर्म आपका क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर वाला टर्म आपको क्या है, यहाँ है ना ए एक्स स्क्वायर, ठीक। और इसमें आप पी भी ले लीजिए, ठीक है, ये पी और प्लस आपका सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको देखने क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ये पूरे फंक्शन में, ये पूरे फंक्शन में, ठीक। यहाँ पर देखो ये वाले टर्म के ग्रुप में हम क्या कर दिए, इसको ला दिए, ठीक। तो इन दोनों क्या कर लिए, साथ में ला लिए, ठीक है। तो ये हमारा समूहन विधि कहलाता है। आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक। तो मतलब आपको क्या करना है, इधर उधर काट के एक समूह में ला करके रख लेना है, ठीक। फिर उसके बाद इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये आपका कौन सा मेथड है, थर्ड वाला, ठीक। आगे फोर्थ का पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। अब देखो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं, हमारा कोई भी, ठीक है, बहुपद होगा, वो बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाना होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद फिर उसको हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, ठीक है। जैसे अगर हमें बात करें, ठीक है, ये आपका फोर्थ रूल होगा पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। अब ये पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है इसको जान लीजिए, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका क्या हो जाएगा 5x, नहीं 10x ले लीजिए, आपका ये 10x हो गया
कह रहा है इसे पूर्ण वर्ग बनाइए और पूर्ण वर्ग बना करके आप इसका फैक्टर कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, आप क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको पूर्ण वर्ग हमें बनाना होगा। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए क्या किसकी आवश्यकता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का आपका क्या हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें यहाँ पर 25 आ जाए, कितना 25 आ जाए, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना। तो इस चीज को हमको देखना होगा। तो ओवरऑल क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उसमें हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कहने का मतलब। अब इसको हम डिटेल से हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक, ये एक नॉर्मल मेथड है कि ये क्या होता है, जनरली आप जानते जाइए। ठीक है, पूर्ण वर्ग मेथड में क्या होगा, इस प्रकार दिया होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ ऐड करेंगे, वो हमारा एक क्या रूप ले लेगा, पूरे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो इससे हम ध्यान रखेंगे, इस टाइप से बनता है। ठीक, इसमें जैसे हमें क्या 25 ऐड कर दिए हैं, तो आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसमें ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक, तो आपका इस प्रकार से मतलब फॉर्म आपका तैयार हुआ। ठीक है, एक रूप जब आप करेंगे तो ये इस प्रकार से आपके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं आगे जो ये पूर्ण वर्ग विधि आपका हो गया, मतलब पूर्ण वर्ग आपको बनाना होगा। तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, शेषफल प्रमेय विधि द्वारा। क्या शेषफल प्रमेय विधि द्वारा, ये आपका फिफ्थ है, शेष फल प्रमेय विधि। ठीक है, अब शेषफल प्रमेय विधि क्या कहता है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 13x, एक्स क्यूब माइनस 13x और प्लस का आपका 12 दिया हुआ है। क्या, एक्स क्यूब माइनस 13x प्लस 12 दिया हुआ है और इसका एक गुणनफल x माइनस 1 है। क्या है, x माइनस 1 है। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा जो क्वेश्चन दिया होगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो वैल्यू मतलब इसका गुणनखंड होगा उससे उसका वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 1, और उस वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक, यदि इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहेगा ही। उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसी से इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस 13x प्लस 12 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अलग से तैयार हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि दो फैक्टर इसके अलग से हमारे बन जाएंगे, ये चीज। ठीक, तो ये जो मेथड होता है हमको शेषफल प्रमेय विधि कहलाता है। ठीक, तो इसमें सीधा सीधा आपको क्या रखना है कि एक फैक्टर ये है तो अदर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको आई होप समझ आया होगा। तो यही सारे पॉइंट्स हैं। ठीक, जिसमें 5 पॉइंट थे, एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा लेते हैं। चलिए, तो हमारा गुणनखंड। ठीक, तो गुणनखंड में सबसे पहले आपको क्या है, सर्वनिष्ठ विधि, गुणनखंड का सर्वनिष्ठ विधि। ठीक है, मतलब कॉमन लेना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या है, द्विघात का या त्रिघात का गुणनखंड, द्विघात या त्रिघात व्यंजकों का गुणनखंड। पहला क्या है आपका सर्वनिष्ठ विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, तीसरा समूहन विधि, चौथा आपका पूर्ण वर्ग विधि और पांचवा आपका शेषफल प्रमेय विधि। ठीक, ये 5 आपके पॉइंट्स हैं। तो आई होप ये भी आपका क्लियर है। तो इन्हीं 5 पॉइंट को हमें माइंड में रखते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो ये हमारा पूरा बेसिक हुआ। ठीक है, तो अगर आप चाहते तो एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन से करवा देते हैं पूरा पॉइंट का, फिर आगे चल के हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आ जाओ, अब यहाँ पर देख लेते हैं पूरा फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लीजिए। ठीक, चलो, बहुपद, बहुपद। ठीक है, ये बहुपद आपका क्या होता है, सीधा सीधा ये एक चर वाले ऐसे व्यंजक होते हैं जिसके जो घाते होती है वो क्या होते हैं, आपका पूर्णांक होते हैं। ठीक, ये क्या है आपका बहुपद। ये आपका क्या होगा, सीधा सीधा ऐसा एक व्यंजक होगा, क्या होगा, व्यंजक होगा। ठीक, जो कैसा होगा, चर राशि जिसका, ठीक है, जिसमें चर राशि कितने होंगे, एक चर राशि होगा। ठीक है, और उसकी घाते जो होंगे वो कैसे होंगे, आपका पूर्णांक होगा। ठीक है, पहला क्या है, ये व्यंजक होगा। ठीक है, एक चर राशि वाला होगा, एक चर राशि वाला एक ऐसा व्यंजक होगा। ठीक है, जिसकी घाते क्या होंगे, पूर्णांक होती है, हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बहुपद को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 एक घात
ठीक है, एक घात वाला बहुपद, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। क्या? रैखिक बहुपद। ठीक है, अब ये रैखिक बहुपद में क्या होगा? ये जो बहुपद होगा इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1 होगा। ठीक है, प्लस सी ये चीज। ठीक है, 2x+3 ये चीज को क्या करना है? इसमें यदि जो चर राशि होंगे वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ठीक है, दूसरा आपको बता दिए 2 घात वाले, इसकी मैक्सिमम पावर आपको क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, +6 ये चीज। इसके बाद हम त्रिघात वाला बताया। ठीक है, मतलब कि इसका अधिकतम पावर क्या हो जाएगा? 3 + 6x² + 7x। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद हो गया, बहुपद के प्रकार हो गया। तो आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, रिवाइज कर दवा दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन मेथड में गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड विधि में इसमें 5 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 ठीक आपका क्या है? सर्वनिष्ठ विधि, सर्वनिष्ठ विधि। ठीक है, दूसरा आपको हम बताएं क्या? द्विघात या त्रिघात, द्विघात या त्रिघात व्यंजकों के गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तीसरा आपका क्या है? वो भी देख लीजिए, सर्वनिष्ठ विधि में द्विघात या त्रिघात व्यंजकों के गुणनखंड विधि। तीसरा समूहन विधि, समूहन विधि। ठीक है, मतलब ग्रुप में ला करके सेट करके फिर कॉमन लेना। फिर उसके बाद आपका फोर्थ में आपका फोर्थ में आपका पूर्ण वर्ग विधि हो जाएगा। क्या? पूर्ण वर्ग विधि। इसमें मतलब आपको क्या करना है? पूर्ण वर्ग बना करके आगे सॉल्व करना है। और जो फिफ्थ आपका है वो शेषफल प्रमेय विधि है। क्या है? शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है? 5 टाइप के रूल्स को फॉलो करके हमें फैक्टर करना है। ठीक है, तो आई होप ये 5 पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? इससे क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इसको इस प्रकार से फिर अंत में हम शेषफल प्रमेय में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पूरे पॉइंट्स है। ठीक है, खास चीज क्या है? ये चीज आप जान गए हैं। और हाँ, इस टॉपिक में क्या? इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ हम आपको एक ट्रिक देंगे। ठीक है, कितने? एक ट्रिक देंगे। और उस ट्रिक से पूरा का पूरा जितने भी इसमें आपका 35 क्वेश्चन है वो पूरे 35 क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, एक चीज आप जान लीजिए। तो ये है जनरल बहुपद, बहुपद के प्रकार, गुणनखंड को किस प्रकार से हम लोग डिवाइड किए, ये सारी चीजें हो गई है। ठीक है, अब इसमें आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बुक में। ठीक है, तो बेसिक ये हो गया है। तो अब हम लोग आपको बताते हैं सीधा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं। और जो हमारी क्वेश्चन वाला वीडियो होगा उसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन इसमें हम दोनों मेथड से आपको बताएंगे। ठीक है, आपको पूरा शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे और एक शॉर्ट ट्रिक से पूरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद डिटेल मेथड भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आप देखिए, समझिए, और वो वाले वीडियो को हम आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।